हेलो, यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से रेशियो का ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। ये 22 पार्ट होगा। 21 पार्ट तक हम लोग बात कर लिए थे। उसी में आय, खर्च और बचत वाले जो प्रश्न था, उसी में कुछ प्रश्न बच गया था, उस टाइप में नहीं हो पाया था उस पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में उसको हमको बनाना पड़ा। तो आप लोग भी तैयार होइए। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बस इसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत करते चलें, ठीक है। आप तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए और हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट, बिना कुछ बात किए हुए चलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। कहता है ए बी सी की आय का अनुपात जो है 3:7:4 है, तथा इनके खर्च का जो अनुपात है 4:3:5। यदि ए अपनी आय 14.2/7% का बचत करता है, ठीक है, तो कहता है तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे बाबू कि बोला गया है, इसका आय दिया गया है, देखेंगे ए है, बी है और सी है। इनका जो आय का जो अनुपात दिया गया है 3, 7 और 4 दिया गया है। इनका खर्च का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया 4, 3, 5, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको x, इसको भी x, तो इसको भी x, इसको y, तो इसको भी y, तो इसको भी y। अब बचत का अनुपात निकालने के लिए आय माइनस खर्च करना पड़ेगा, तभी बचत निकलेगा। प्रश्न बोलता है यदि a, देखिएगा इसी पर हम लोग बात करते हैं। यदि ए अपनी आय का 14 पूर्णांक बोला गया 14.2/7% का बचत करता है। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। 14.2/7% का जो सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा बाबू? 1/7 आएगा, ठीक है। अब ये 1/7 कैसे आया? आराम से प्रतिशत नीचे रखेंगे, काट छाट करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इससे मतलब ये हुआ कि उसका आय अगर हो गया 7, बचत करता है ना, तो 1 इसका हो गया बचत। आप लोग बता सकते हैं इसका खर्च कितना होगा बाबू? क्या 6 होगा? क्या खर्च कितना होगा? 6। आय है 7 रुपया, बचत किया 1 रुपया, तो इसका मतलब खर्च किया कितना? 6 रुपया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे खर्च और बचत का जो खर्च और आय जो अब नया लिख लेगा, खर्च और आय जो लिख लेगा, क्या 6/7 लिख लेगा क्या? खर्च और आय। अब यहाँ पे देखिए ये किसका बात है? ए का बात है। ये किसका बात है? ए का बात है। यहाँ ए का खर्च कितना है बाबू? 4x। समझिए हम क्या करना चाह रहे हैं। ए का कितना है खर्च? 4x बटे आय ए का कितना बाबू? 3x। इतना बराबर आप लोग लिख सकते हैं 6/7 4y और 3x, ठीक है। देखेंगे ए का खर्च 6, यहाँ खर्च कितना? 4y। ए का आय 7, यहाँ कितना आय? 3। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना। यहाँ से आप लोग x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग x और y का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x बटे y का अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग, रुकिए हम लोग निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। ये तिरछा तिरछी गुना होगा ना, 7 चौका कितना हो जाएगा बाबू? 28y बराबर छोड़िए कितना हो जाएगा? 18x होगा। यानी कह सकते हैं अगर इसको नीचे देते तो इसके नीचे आएगा ये, तो x/y बराबर ये गया इसके नीचे, है ना, ये आएगा इसके नीचे। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हो जाएगा 28/18 क्या? 28/18 x/y हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको काटने के बाद बोल सकते हैं 14/9। 14/9। आपसे पूछा गया बाबू बचत का अनुपात क्या होगा?
ध्यान रखिएगा, हम लोग बचत निकालते हैं डायरेक्ट। बचत निकालने के लिए 3x माइनस 4x करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा ना। इसका जो बचत होगा 3x माइनस 4y। अब x के जगह पर कितना रखेंगे? 14। y के जगह पर कितना रखेंगे? 9। फिर जो सोल्यूशन करेंगे वही मेरा हो जाएगा इसका बचत। एक करके दिखा देते हैं, फिर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना 14 माइनस 4 गुना 9, 14 42 माइनस 9 9 चौका 36, 9 चौका कितना हो जाएगा बाबू? 36। अब 42 में से 36 चला गया, क्या 6 बचा? क्या कितना बचा? 6 बचा। ये 6 किसका बचत निकला बाबू? ए का। उसी प्रकार से बी का भी निकाल लीजिएगा और सी का भी निकाल लीजिएगा। आया ना समझ में? बहुत अच्छे प्रश्न है। यहाँ से जितने भी प्रश्न आज आपका आएगा सब अच्छे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से यहाँ से प्रश्न नहीं उठा है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, एकदम सीख करके ही जाना इस मैथ को। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका फिर निकाल लीजिएगा इसी प्रकार से आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो को रोकिए और इसे बनाइए। ठीक है, कहता है ए बी और सी की आय का अनुपात। फिर वही बात है बाबू, ए है, बी है और सी है। इनका जो आय का जो अनुपात दिया गया है 7, 9 और 12। इनके व्यय खर्च का जो अनुपात दिया गया है 8, 9, 15। अगर इसको x तो इसको भी x, तो इसको भी x, इसको y तो इसको भी y, इसको भी y। कहता है यदि a अपनी आय का किस में लगा हुआ? आय में लगा हुआ, तो का नीचे होगा, आय नीचे होगा और बचत ऊपर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ए जो है अपनी आय का जो करता है 1/4 बचत करता है। यानी कह सकते हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा सा साइड में हम, 1/4 बचत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निकला आय निकला और ये जो निकला बचत निकला। तो आप लोग बता सकते हैं इसका खर्च क्या होगा? खर्च आप लोग बता सकते हैं 3 होगा। क्या खर्च कितना होगा? तो आप लोग लिख सकते हैं नया जो होगा खर्च बटे आय, खर्च बटे आय, तो 3/4 लिख सकते हैं। क्या देखिए, खर्च बटे आय इसलिए लिखना पड़ा कि यहाँ खर्च और आय पता है हमको, तब इसका तुलना इससे कर देंगे ना। तो आप देखिएगा खर्च, इसका खर्च कितना बाबू? 8y बटे आय कितना बाबू? 7x। इतना बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। 3/4। अब तिरछा तिरछी गुना होगा ना, होगा ना। 8 चौका कितना हो जाएगा बाबू? 32y बराबर कितना हो जाएगा? 21x। यानी आप लोग कह सकते हैं अगर इसको इसके नीचे तो ये इसके नीचे जाएगा ना, तो x बटे y बराबर ये इसके नीचे चला जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 21 बटे कितना हो जाएगा? 32। 21/32। फिर वही बात किया ना, कहता ये तब बचत क्या होगा? तो बचत अगर निकालना चाहते हैं आप लोग क्या करेंगे? इसको इसमें घटा दें। क्या बचत? 7x माइनस 8y, इसका हो जाएगा 9x माइनस 9y, इसका हो जाएगा कितना? 12x माइनस 15y। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x के जगह पर 21 रखेंगे, y के जगह पर 32 रखेंगे। फिर सोल्यूशन करके हम लोग आंसर ले लेंगे, बनेगा। ये सब ऑप्शन को चेक कीजिएगा, जैसे अभी ऑप्शन हम नहीं दिए हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आपका है 56, 99, 69। 56, 99, 69 अगर लेते हैं तो इसमें अगर हम लोग एक ही को देख देंगे कि अगर 56 यहाँ पे आ रहा, कहीं देखेंगे 56 है तो उस ऑप्शन को मार के निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे प्रश्न को इसी तरह से आप लोग हल करेंगे बाबू। इसका पूरा आंसर नहीं दिए हम लोग, यहाँ पे x y का मान रख लीजिएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन करने के बाद आप लोग ऑलरेडी से ले आइएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग भी, ऐसा नहीं फुल डिफेंट सर पर ही हैं, ऐसे ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक, आप लोग खुद से भी पढ़ाई करना चाहिए ना, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, तब ना माइंड को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको आप लोग बनाइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग।
कहता है ए बी तथा सी को 8400 रुपया प्राप्त होता है, यानी तीनों मिला करके कितना प्राप्त होता है 8400, तथा वह इसे आपस में क्रमशः किस अनुपात में बांटता है बाबू 6:8:7 के अनुपात में बांटता है। यदि उनकी बचत का अनुपात इतना है तो बताएं कि कहता है यदि बी 400 रुपया बचाता है तो ए बी सी के व्यय का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बाबू। आई में ए बी और सी है, ठीक है। ये देखिएगा 6 8 और कितना बाबू 7 है, 8 6 14 14 7 21, यानी आप कह सकते हैं 21 का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया बाबू 8400, निश्चित की तुलना निश्चित से 21 का वैल्यू 8400 तो एक का वैल्यू कितना बाबू 400। अगर ए की आय निकालना है तो 400 यहाँ गुना होगा तो 6 की आयु कितना हो जाएगा बाबू 2400। बी की आय कितना हो जाएगा 3200 होगा ना। सी की आय कितना हो जाएगा बाबू तो 2800। फिर बोलता है इनके बचत का अनुपात दिया गया है। अब इनके जो है बचत का जो अनुपात है वो दिया गया है किस रूप में बाबू 3 2 और 4। फिर बोला गया है तथा बी 400 रुपया बचाता है, यहाँ बी कितना बचाता है 200 रुपया। तो आप बोल सकते हैं 2 का वैल्यू 400 तो एक का वैल्यू कितना 200 लिख लेगा क्या। अब यहाँ से अगर इसकी बचत निकालना चाहते हैं एक का वैल्यू 200 तो 300 का वैल्यू कितना 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 600। एक का वैल्यू 200 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। एक का वैल्यू 200 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 800। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, दिखाई दे रहा ना। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं ना, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है इनकी व्यय का अनुपात क्या होगा, है ना। अब बताइए 2400 रुपया आय है, 600 रुपया खर्च कर दिए बचत कर दिया। ए का जो खर्च का जो अनुपात होगा ए बी सी का खर्च का जो अनुपात होगा तो आप बता सकते हैं 2400 रुपया टोटल था, 600 रुपया बचत किया तो खर्च कितना किया 1800 क्या किया, इसका कितना हो जाएगा बाबू 1800। अब बताइए 3200 रुपया था, 400 रुपया बचत किया, इसका मतलब खर्च कितना किया 2800। कितना खर्च किया बाबू 2800। 2800 रुपया टोटल था, बचत किया 800, इसका मतलब खर्च कितना किया बाबू 2000। अब पूछता है इनका अनुपात क्या होगा। तो आराम से 2 जीरो क्या किए काट दिए, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 10, और इनका जो खर्च का जो अनुपात आने वाला है 9:14:10 है। मजा आया ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को लोग इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, और बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक सब कुछ लेके चलना है ना। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे बनाइए, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे प्रश्न है ये हमेशा आपको एग्जाम में भी आता है और किसी भी सेट का बात करते हैं ना तो ये प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, ये कंफर्म रहिए आपको। चाहे वो किसी का सेट हो, रेलवे का सेट हो, एसएससी का सेट हो, सीजीएल लेवल का सेट हो, कहीं भी देखिएगा तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे बनाते हैं गौर करेंगे। बस चुटकी में ख़त्म होगा, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग कहीं भी पढ़ते हैं एक चैनल पर पढ़िए, ठीक है। चलिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो आय हम लोग 100 मान लेते हैं उस व्यक्ति का, खर्च कितना किया बाबू 75। अब बताइए बचत कितना किया होगा इस वक्त। जब 100 रुपया कमाता था तो 75 रुपया खर्च करता था तो बचत कितना करता होगा 25 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को क्या। अब कहता उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गया, 20% की वृद्धि हो गया, इसका मतलब उसका जो नया आय बनने वाला है क्या 120 होगा क्या। अब 100 रुपया नहीं कमाता, अब कितना रुपया कमाता है 120 रुपया कमाता है। कहता खर्च में
10% की वृद्धि हुआ, तो 75 का 10% अगर निकालते हैं तो 7.5 आएगा क्या? इस 75 का 10% कितना आएगा? 7.5। अब 7.5 वृद्धि हुआ तो किस में वृद्धि हुआ? 75 में। इसमें 20% वृद्धि हुआ तब ना 100 में 20 जुटा। यहाँ पे 7.5 वृद्धि हुआ तो 75.7.5 यानी कह सकते हैं 82.5। 82.5। अब यहाँ पे देखेंगे, अब कमाता 120 रुपया, खर्च करता 82.5 रुपया, इसका जो बचत होगा क्या यहाँ पे 37.5 हो जाएगा क्या? 120 रुपया में 82.5 रुपया खर्च किया, कितना बचाया? 37.5 रुपया बचा लिया ना? 37 रुपया क्या किया? बचा लिया। अब पूछता है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। पहले बचत था 25 रुपया, अब बचत हो रहा 37.5 रुपया। 37.5 रुपया कितना की वृद्धि हुआ बाबू? तो आप लोग बोलिएगा 12.5 का वृद्धि हुआ। कितना से वृद्धि हुआ बाबू? तो 25 से वृद्धि हुआ। से नीचे रहेगा ना। अब गुना प्रतिशत पूछा कितना गुना। इसको जब सोल्यूशन करेंगे हम लोग, इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा। 25 पचे 25 से 10 पचे कितना हो जाएगा? 50%। कितना परसेंट बाबू? 50%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एकदम समझना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाना है। ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, पीछे देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा देखिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी आप लोग उसी प्रकार का ऐसे आप लोग बनाने का काम करें। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं प्रश्न को। कहता कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ से आप लोग पकड़िए उसकी जो ओरिजिनल आय, ठीक है, एक वर्तमान आय, ध्यान रखना आप लोग, ओरिजिनल आय और एक वर्तमान आय। कहता 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 ये कैसे आया पता चल रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ वृद्धि हो गया 1। वृद्धि कितना हो गया बाबू? 1। अब पहला जो ओरिजिनल आय जो था वो कितना होगा? 6। तब नया जो वर्तमान में जो आय आएगा क्या 6 और 7 आएगा क्या? ओरिजिनल 6 था, वृद्धि हो गया 1, तो नया में वर्तमान आय कितना बाबू? 6 और 7। क्लियर है ना। फिर देखिए क्या कहता है, नीचे में वर्तमान बचत प्रतिशत में पूछ रहा है। अगर प्रतिशत में पूछ रहा है कि इसको 100, इसको 100, 600 और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? 700 बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय में 80% खर्च करता है। इसी 600 का ना 80% बाबू, 600 का 80%, तो 600 का 80% अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना निकलेगा बताइए? 120 निकलेगा क्या? देख लेते हैं प्रतिशत जो 8 48 480, 400 कितना निकल जाएगा? 80। इसका जो खर्च जो निकल जाएगा ये 480 निकल जाएगा क्या? खर्च कितना निकल जाएगा? 480। समझ लीजिए आप लोग, यानी पहले 600 रुपया टोटल कमाता था तो खर्च कितना करता था? 480 रुपया। यानी बचत जो इसका होने वाला है 120 रुपया होने वाला है क्या? बचत इसका कितना होने वाला है? सॉरी 120 नहीं बल्कि 180 रुपया। 480 400 आ रहा ना समझ में। यहाँ पे 480 रुपया खर्च किया, 600 रुपया कमाता था, 480 रुपया खर्च कर दिया, बचत कितना किया होगा? 120 रुपया। ये ओरिजिनल का बात है। लेकिन बोला गया है कि निर्वाह खर्च के में वृद्धि होने के कारण इसके खर्च में भी वृद्धि हो गया। इसी में वृद्धि हुआ होगा। किसमें वृद्धि होगा? इसमें। तो इसमें बोला गया वृद्धि हो गया कितना प्रतिशत बाबू? 37.1/2% वृद्धि हुआ। 37.1/2% वृद्धि का मतलब होता है 3/8। 3 बटे कितना? 8।
इतना का हम लोग 3/8 निकालें क्या? वृद्धि का बात किया जाए यानी 480 का 3/8 करें तो 3/8 अगर करते हैं तो 8 का 48 होती है 18, 180 आया क्या? अगर 480 में 180 जोड़ते हैं 500, 660 आएगा क्या? कितना हो जाएगा बाबू? 660। आ रहा है ना समझ में? यानी कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर बच्चे फंसते कहाँ पे है ये देखेंगे। पहले 600 रुपया कमाता था, 480 रुपया खर्च करता था, इसका बचत कितना होता था? 120 रुपया होता था ना। लेकिन निर्वाह खर्च के कारण इसका खर्च में भी वृद्धि हो गया। कितना परसेंट? 37%। 37% का मतलब 3/8 वृद्धि हो गया होगा। तो 480 का 3/8 यानी 480 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 660। अब यहाँ पे जो नया जो वर्तमान में जो खर्च निकल गया है कितना बाबू? 660। वर्तमान में इसका आय कितना है? 700। तो पूछा कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत में कितना वृद्धि हो रहा। पहले देखेंगे बचत की वृद्धि। तो कमाता था 700, खर्च करता था कितना? 660। तो बचत कितना कर रहा बाबू? 40 कर रहा है क्या? बचत कितना कर रहा? 40 कर रहा। तो बचत 40 कर रहा, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा कितना से? 700 से। गुना कितना बाबू? 100। ये 2 जीरो 2 जीरो क्या हो गया? 7 पचे 35, 5 पूर्णांक 5 बटे कितना? 7% क्या हो रहा है? उसमें वृद्धि हो रहा है। मजा आया ना समझ में? एक बार फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, अब बैक कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आईवीसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे, इसे आप लोग बनाइए। ठीक है, कहता किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया था। यहाँ पे गौर कीजिएगा, आय जो दिया गया है 13,500 रुपया। ठीक है, तथा उनका व्यय खर्च जो दिया गया है 9,000 रुपया। तो यहाँ से आप लोग बचत निकाल लीजिए। इसका 4500 रुपया होगा क्या? बचत कितना हो जाएगा बाबू? 4500 रुपया। कहता अगले वर्ष उसकी आय में 14% वृद्धि किया। अगर 13,500 का 14% निकालिएगा तब का 1890 आएगा। 13,500 का अगर 14% निकालते हैं हम लोग तो कितना आएगा बाबू? 1890 आएगा। ये 1890 इसमें ऐड होगा ना? होगा। इसका जो नया आय आने वाला है इसको जब ऐड कीजिएगा 13,500 में तो 15,390 आएगा। 15,300 कितना आएगा बाबू? 90। फिर यहाँ पे बात किया है उसकी व्यय में 7% वृद्धि। तो इतना का 7%, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 9,63, 9,63 यानी 630 रुपया बढ़ेगा। तो 9,000 में 630 रुपया बढ़ेगा तो इसका जो नया खर्च जो आने वाला है 9,630 आएगा क्या? अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, जब ये 13,500 रुपया कमाता था, 9,000 रुपया खर्च करता था तो बचत करता था 4500। अब यहाँ पे कमा रहा है 15,390 रुपया, खर्च कर रहा है 9,630 रुपया। इसका बचत जो होने वाला है 5760 रुपया होगा क्या? 57, इसको घटाइएगा 5700 कितना आएगा बाबू? 60 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। पहले बचत था 4500, अब बचत हो रहा 5760। कितना का वृद्धि? 12, 5, 17, 1260 का वृद्धि। क्या कितना का वृद्धि बाबू? 1260 का वृद्धि। 1260 का वृद्धि कितना से? तो 1260 ऊपर कितना से वृद्धि हो रहा? 4500 से। गुना कितना? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया बाबू? खत्म। 5 से काटेंगे 5×45, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 2 × 26, 5 × 25, 1 5 दूनी 10। ये ना। अब इसको जब तोड़ेंगे हम लोग पूर्णांक में या काटिएगा इसको 9 से काटिएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। हाथ में बच गया कितना बाबू? 9 8 72, सॉरी हाँ 9 8 72 नहीं कितना जाएगा? 28%। कितना परसेंट? 28%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में इस प्रश्न को? ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ध्यान दीजिएगा बाबू, ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न ये भी है, इसे आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग बिना पेन उठाए हुए इस हिसाब को हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। क्या चीज़ से? ऑप्शन से। कहता है ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। फिर बोलता है सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। यदि ए और सी के आय का अनुपात इतना है, बी और डी का आय का अनुपात इतना है, तो इनका आय क्रमशः क्या होगा? देखेंगे ऑप्शन अगर लेते हैं हम लोग, कहता है ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। ए अगर 260 है, बी 120 है, क्या 140 अधिक है क्या? ये भी है, हाँ है अधिक। इसको चेक करते हैं, ये भी अधिक है क्या? ये भी अधिक है। इसको चेक करते हैं, ये भी अधिक है, नहीं अधिक है। देखिए 400 260 140 का अंतर आ रहा है क्या? ये भी देखिए अधिक है। अभी तक तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। तो अब दूसरा से छाटते हम लोग। अबरी बोला सी की आय डी की आय से 80 रुपया अधिक है। अबरी जो है सी जो है डी से 80 रुपया अधिक है ना। सी और डी में देखिएगा, इसमें और इसमें देखिएगा, क्या 320 440 सॉरी 240 क्या 80 रुपया का अधिक है क्या? यहाँ पे अधिक है, अधिक है ना 80 रुपया। यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा। यहाँ देखिएगा, ये भी देखिए 180 रुपया अधिक है क्या? सॉरी 80 रुपया अधिक है क्या? अधिक तो है। 520 600 में कितना का अंतर है? 80 का अंतर है ना। तो बी सी के जो है इससे अधिक है क्या ना 80 रुपये, ये भी सेटिस्फाई कर रहा। यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए कितना रुपया का अधिक है? 80 रुपया का अधिक है क्या? ये भी अधिक है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी अधिक है। तो यहाँ भी नहीं छठा प्रश्न। फिर बोला गया है, कहता है ए और सी के आय का अनुपात 2:3 है। अब यहाँ से छाटते हैं, अगर इसको हम लोग काटेंगे 260 120 का, ए और सी है ना, ए और सी है, ए और सी 2:3 है। क्या यहाँ 2:3 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसको काटिएगा तो 2:3 आएगा कभी क्या? जैसे देखिए 260 को और 320 को अगर हम लोग काटते हैं, ये अगर 2 से काटते हैं तो 16 दूनी 32, इसको 2 से काटते हैं 13, क्या 2:3 आया क्या? ये नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। फिर देखिए ए और सी है, इन दोनों को अगर बात किया जाए 300 और 600, इसको काटेंगे तो 1:2 आ रहा है, क्या 2:3 आ रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको अगर हम लोग बात करते हैं 400 और 600, इसको काटते हैं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 आ गया क्या? 2:3 आ गया। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये क्या 2:3 आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। और इसे अगर आप लोग तरीका से बनाएंगे ना, तरीका से बनाएंगे तो थोड़ा सा हेल्दी होगा, लेकिन इसको भी हम लोग आप लोग को बता देंगे कैसे इसको बनाया जाता है। आज यहीं तक रहने देते हैं। तो जितने भी प्रश्न आपको आय खर्च बचत में बताया गया है, इससे बाहर अगर आता है तो हमें आप ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसे बना करके देंगे। लेकिन इतना विश्वास रखिएगा, जितना आय खर्च में हम लोग बता दिए हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न आने वाला नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का एग्जाम हो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।